मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा, जहां पर हम आपको अभी यूजीसी नेट कॉमर्स विषय में बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। जिस सीरीज पर हम आज बात कर रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपको ऐसे क्रीम टॉपिक्स से अवेयर कराना जिनसे आपको कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न 100% मिलते हैं। तो ऐसे एक सीरीज की हमने ये प्लानिंग की है जिसके अंदर हम आपको टॉपिक तो शॉर्ट में समझाएंगे, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जो भी जरूरी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड हो पाए। अगर आपने अभी तक हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का ई प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया है, एप्लीकेशन पर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है, तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी यूजीसी नेट कॉमर्स में अपनी सीट इंश्योर करना चाहते हैं एट ₹2999। क्योंकि इस पैकेज में हम आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि बाइलिंगुअल है, आपको सारा सपोर्ट दिया जाएगा, ई बुक और नोट्स दिए जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं और ये आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल सी सेगमेंट बनेगी जिसके आधार पर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसके थ्रू हम आपको जरूरी अपडेट्स भी देते हैं। साथ ही आपको वैकेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर फ्लोट की जाती है। उसके अलावा हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस एमसीक्यू भी अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक तरीके से टेलीग्राम ऑब्लिक आपका प्रेपरेटरी चैनल है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बाय आरपीएससी अड्डा के अंदर, उस वो टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। और मार्केटिंग मिक्स से जुड़ा हुआ एमसीक्यूज हमेशा ही नॉट जस्ट इन यूजीसी नेट लेकिन हर कंपटीशन एग्जाम में आप मार्केटिंग मिक्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना प्रोमिनेंटली ये पूछा जा रहा है। देखिए, एग्जाम्स अलग अलग होते हैं लेकिन एग्जाम्स के जो सिलेबस हैं आप खुद उन सिलेबस को रिलेट कर सकते हैं एक सिलेबस को दूसरे सिलेबस से, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टॉपिक्स कुछ एक ऐसे हैं जो कि गोल्डन टॉपिक्स हैं, वो हर एक एग्जाम का एक अहम और इंटीग्रल हिस्सा होते हैं। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब होता है कि आपको एज अ मार्केटियर आपको क्या करना है, अपने मार्केटिंग को बहुत अच्छा दर्जे पर करना है ताकि वो मार्केटिंग लोगों में एक अपील क्रिएट कर पाए, लोगों को आपके प्रोडक्ट के लिए अवेयर कर पाए, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो पाए कि आपने जो भी प्लानिंग की है वो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में जाके पहुंच रही है और उन्हें हिट कर रही है। तो उसी मॉडल पर ये मार्केटिंग मिक्स आधारित है। फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो हैं वो हैं एडमंड जेरोम मैककार्थी। इनके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पैटर्न्स डेफिनेटली अलग अलग होते हैं लेकिन कोर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं। तो फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स मैककार्थी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। अब हमें मार्केटिंग मिक्स को मार्केटिंग से भिन्न करने की या उसी का ही एक कोर सेगमेंट बना करके दिखाने की क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता ये है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए मार्केटिंग मिक्स की आवश्यकता है। मार्केटिंग मिक्स के 4 कोर एलिमेंट्स हैं जो अभी बस हम पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी आपकी मार्केटिंग विपणन संबंधित रणनीतियां होती हैं उन रणनीतियों को यूज में लाने के लिए, इफेक्टिवली फॉलो करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास में एक मार्केटिंग का मिक्स रेडी हो। विपणन मिश्रण जिसे कहते हैं, ये मिश्रण आपको क्या करेगा, एक कॉम्बिनेशन देगा बिटवीन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसके माध्यम से आपने जो विपणन की रणनीति किसी और फेज ऑफ विपणन में तैयार की होगी उसका आपको एक इफेक्टिव एग्जीक्यूशन करने का मौका मिलता है। फिर दूसरा है टू डेवलप कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। कभी भी अगर वर्ड स्ट्रैटेजी आए तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ते हो कि स्ट्रैटेजी का सीधा कनेक्शन होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ। हमें कंपटीशन में एडवांटेज क्यों चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो मार्केट रन करता है ना वो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, ओलिगोपोली वेरी फ्यू सेलर्स वाला नहीं होता है।
मोनोपोली भी बहुत यूनिक से प्रोडक्ट्स के लिए होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी अगर हम देखें तो मार्केट रन करता है मोनोपोलिस्टिक पे, यानी वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और जो प्रोडक्ट हैं वो स्लाइटली डिफरेंशिएटेड है एक दूसरे से, जो कि 3 कोर फीचर्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। वहां पर हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारे मार्केटियर्स के ऊपर रहें, उनकी सोच जहां पर है उस सोच को हम पहले से ही एनालाइज करें और अपने आइडियाज को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करें। तो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को एनेबल करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए मार्केटिंग मिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही टू अचीव ओवरऑल बिजनेस गोल्स, सारे ही बिजनेस गोल्स का देखा जाए तो जो आत्मा है, जो रूह है, वो मार्केटिंग है। क्योंकि अगर अच्छी मार्केटिंग नहीं होगी तो अच्छी मार्केटिंग ना होने की एब्सेंस में क्या चीज होगी, गड़बड़ होगी, या मे बी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होगा, पोस्टपोनमेंट ऑफ वर्क होगा। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक अच्छा सुदृढ़ विपणन मिश्रण बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अब बात आती है कि इसके एलिमेंट्स क्या हैं और जिन पर मोस्ट प्रोमिनेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं आपकी जो ट्रेडिशनल और कोर मार्केटिंग मिक्स है उसके। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इनका सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैंने नेट का एग्जाम पास किया था उस टाइम पर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था कि आप प्राइस को विपणन मिश्रण में कौन से सीक्वेंस में या कौन से क्रम में लगाएंगे। तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइसिंग नंबर 2 का मार्केटिंग मिक्स है। जबकि कंफ्यूजन ये होता है कि कई लोग बोलने में स्पीड में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस कुछ भी बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो हमें याद रह जाता है और अल्टीमेटली वैसा ही ऑप्शन या विकल्प हम टिक करके आते हैं। इसलिए आपको एक सही सीक्वेंस का भी पता होना जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी के आधार पर, सीक्वेंस के आधार पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पहला आपका एलिमेंट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के दौरान मैककार्थी ने जो डेफिनेशन बताई है वो है कि प्रोडक्ट में जो बहुत जरूरी डिसीजन है उत्पाद संबंधित, वे सभी लिए जाएंगे। अब उत्पाद संबंधित डिसीजन में आपके माइंड में अगर कोई भी डिसीजन आता है और वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो वो भी प्रोडक्ट मिक्स का हिस्सा बनेगा। प्रोडक्ट डिजाइन, उसके फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वैरायटी, हर ऐसा पहलू जो कि उत्पाद से संबंध रखता है वो आपके प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। दूसरा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है प्राइस। प्राइस का है सेटिंग द राइट प्राइस। राइट प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जो मेजॉरिटी के जेब को पकड़ता है, ऐसा प्राइस जो कि मेजॉरिटी लेने में खुद को अफोर्डेबल और खुश महसूस करती है। अगर आप अपने प्राइस को जरूरत से ज्यादा हायर रखेंगे तो हो सकता है इनिशियल ग्राउंड्स पे आपका प्राइस बहुत अच्छा चले, लेकिन विद द लेवल ऑफ टाइम, समय अनुसार आपका जो प्राइस होगा वो रिस्की होता जाएगा, वो अपील करना बंद कर देगा। इसलिए एक सही प्राइस लेकर आना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का भी पूरा विवरण इसी सेगमेंट प्राइस में दिया जाता है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पर हमने ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं ताकि आपको सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, सॉरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज समझ में आ जाए कि कौन सी कीमत निर्धारण की बेसिक टेक्निक्स है, तकनीकें हैं जिन्हें कंपनीज यूज करती हैं। तो ये था आपका प्राइस एलिमेंट। तीसरा है प्लेस प्रमोशन। प्लेस में आता है कि प्लेस एलिमेंट क्या है कि आपका जो उत्पाद है, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस, ये एक कहावत है जो कि विपणन में और कई बार प्रबंधन में भी यूज होती है। प्रबंधन में कैसे यूज होती है, राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट रेम्यूनरेशन। तो उसी तरीके से मार्केटिंग में ये यूज होती है, राइट प्रोडक्ट्स एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स है वो बहुत अच्छे तरीके से रन करे, जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा हो, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो ऐसी सारी बातें जो कि प्लेस से संबंध रखती हैं, जो इस बात से संबंध रखती हैं कि कैसे आपका प्रोडक्ट
मार्केट में जाएगा और वो उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्केट को अप्रोच करेगा, वो सारी बातें प्लेस मिक्स के अंदर आती हैं। और चौथा मिक्स है आपका प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स यानी सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल रिलेशन जो एक मार्केटिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ में डेवलप करती है, कंज्यूमर को अपील करती है, कंज्यूमर को अप्रोच करती है कि वो आए और उनके प्रोडक्ट्स खरीदे। इसमें आपका डिस्काउंट, कूपन, हर तरीके के जो सेल्स प्रमोशन के एफर्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे प्रमोशन के इस मिक्स के अंदर शामिल हैं। और आप इसके माध्यम से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट की एक बहुत ही अहम वैल्यू है, और वो वैल्यू जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने का कंपनी निश्चित रूप से एक तरीका ढूंढ रही है, एक प्रोसीजर अपना रही है। तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव है कि आप चारों के चारों एलिमेंट्स पर बहुत अच्छे से वर्क करें और इन्हें याद भी रखें इनके सीक्वेंस के साथ में। यूजीसी नेट 2024 जून अटेम्प्ट में अपियर होने वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक गोल्डन चांस है कि वो 1000 यूनिट वाइज एमसीक्यूज जो कि पिछले 5 सालों के हैं उन्हें ले सकते हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं आरपीएससी अड्डा के ऑनलाइन एप्लीकेशन से। और इसमें आपको हम वीडियो सॉल्यूशन के साथ एक्सपर्ट फैकल्टी के माध्यम से आप तक बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पैकेज आपको ₹499 में अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तो बगैर देरी करे इस चीज को परचेज करें ताकि आप अपने एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन कर पाए। उसके बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ है मार्केटिंग मिक्स में, वो है कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स क्या है। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स जो आपका ओरिजिनल और ट्रेडिशनल 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है, उसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है और इसको कंप्लीटली सर्विसेज के ऊपर फोकस किया गया है। जबकि पिछला वाला मार्केटिंग मिक्स जो था, जो अभी अभी हमने पढ़ा मैकार्थी वाला, वो मार्केटिंग मिक्स 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स था। सर्विस मार्केटिंग मिक्स जो बनाया गया है उसमें 3 मिक्स और जोड़े गए हैं, 3 पीस और जोड़े गए हैं। देखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वही चारों हैं। जो नए हैं वो है पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। पीपल जो है उसका रेलेवेंस क्या है सर्विस मार्केटिंग में, कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो पीपल है ही, और जो सर्विस लेने वाले हैं, जो सर्विस यूज करने वाले हैं, वो लोग भी पीपल हैं। तो इस मिक्स की रचना में, विपणन मिश्रण की रचना में पीपल नाम के कंपोनेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो इन्होंने सर्विस मार्केटिंग में पीपल को ले रखा है। उसके अलावा इन्होंने लिया है प्रोसेस, कि क्या प्रोसीजर यूज किया जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को मार्केटिंग मिक्स के तरीके को अपनाने के लिए। और 7वां पी है आपका फिजिकल एविडेंस, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की और सर्विस की फिजिकल एविडेंस को एंश्योर करते हैं। थियरी में अगर हम बात करें तो जो थियरी आपने फर्स्ट 4 एलिमेंट्स की मार्केटिंग मिक्स में पढ़ी थी, मैकार्थी वाली, वही की वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको आपका उत्तर, अगर आप किसी थियरी पेपर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां पर आपको अपने थ्योरी पेपर में हर इस जगह पर सर्विस मार्केटिंग लिखना है। कई बार स्टूडेंट्स इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पुराना वाला आपका मार्केटिंग मिक्स है, उसी के साथ ये 3 और एलिमेंट्स जोड़ के इसके 7 पीस ऑफ मार्केटिंग बनाया है, अनडाउटेडली बनाया है, लेकिन वो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स था। और ये वाला जो है ये कोर हमारा सर्विस मार्केटिंग का मिक्स है। फिर ऑल्सो एक आजकल नया वर्ड बस कर रहा है जो कि है मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग। अब मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग से क्या तात्पर्य है, तो ये क्या है, ये है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस। सांख्यिकी की कुछ जरूरी तकनीकें जो कि व्यवसाय में यूज हो रही हैं, और इनका काम क्या होता है या इनका उद्देश्य क्या होता है। इनका काम होता है टू क्वांटिफाई, क्या क्वांटिफाई करना है, इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग, की विपणन होने से, क्योंकि ऑब्वियसली फर्म विपणन पर पैसा लगा रही है, तो जब फर्म अपने प्रोडक्ट पर इतना मार्केटिंग के लिए पैसा लगा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इतना पैसा लगाएगी तो वो उसका रिटर्न भी अकॉर्डिंगली मांगेगी। फिलिप कॉटलर जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग है, उनकी बुक में उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कोटेशन के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में एक लाइन लिखी हुई है। उसमें उन्होंने बोला है कि जितना एक फर्म अपने नए प्रोडक्ट को लाने में
जो मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाती है, अगर उसका 1/3 पैसा भी वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को सेटिस्फाई करने में लगाए, तो जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, जो आउटकम होगा, अगर उसे क्वांटिफाई किया जाए, तो वो आउटकम बहुत बहुत उससे ज्यादा होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो आउटकम उससे बढ़कर के सामने आएगा। तो यहाँ पर मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग का जो क्लियर मतलब है वो है कि आप अपने मार्केटिंग के प्रोसेस में जो आपने एक्टिविटीज ली हैं उन्हें क्वांटिफाई करिए और उसको सेल्स और दूसरी मेट्रिक्स पर देखिए कि आपकी मार्केटिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव रही या कितनी ज्यादा स्ट्रांग रही। इसके माध्यम से ये बहुत अच्छा फर्क पड़ता है कि हमें पता लग जाता है कि कितनी हमारी मार्केटिंग में वर्थ है। और जो मार्केटियर हैं जिन्हें हम बहुत सारे इनोवेटिव पैकेजेस भी देते हैं, आप लोग देखते होंगे ऑफिसेज में ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग के पीपल को अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं मार्केटिंग के जो एजेंडाज हैं, जो टारगेट्स हैं फुलफिल करने के। तो वहां पर ये मॉडलिंग बहुत ज्यादा काम आती है। इस श्रृंखला का जो लास्ट बहुत अहम टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस, कि ये जो मार्केटिंग मिक्स पर इतना कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका रीजन क्या है। तो रीजन एक तो जो अपने 7 P's अभी अभी देखे, उन 7 P's को आप इम्पोर्टेंस में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कैसे वो कंपनी की ग्रोथ में सहायक है। यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। स्ट्रैटेजी यानी अपनी रणनीति को कॉम्पिटिटर के मूव के अनुसार डिसाइड करना। तो वो प्लानिंग करने में हमें मार्केटिंग मिक्स मदद करता है। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी, मार्केट में जो भी जरूरी चेंजेस आ रहे हैं उन सारे के सारे जरूरी चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना, लेकर आना और इफेक्टिवली उनको आगे बढ़ाना, ये सारा इंपॉर्टेंस में वर्क करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मार्केटिंग का एक गोल है, एक क्या पूरी मार्केटिंग खुद इस एक पिलर पर टिकी हुई है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो बाकी हर एक चीज वेस्ट है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, आप ये जो मैं सारे पॉइंट्स बता रही हूँ इनको अगर आप गहराई से ऑब्जर्व करेंगे तो इन सब का जो डोमेन निकलता है, जो सोर्स निकलता है, वो सोर्स 7 P's ऑफ मार्केटिंग के किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर ही छिपा हुआ है। इसलिए रिसोर्स एलोकेशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के ऊपर एक एडवांटेज लेकर के मार्केट में प्रेजेंट करें ताकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली सूटेबल हो जाए। तो ये आपका सारा इंफॉर्मेशन था, जो कोशिश की गई कि आपका एक बहुत ब्रॉड टॉपिक मार्केटिंग मिक्स को कुछ एक स्लाइड्स में कवर करके आपको मोस्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया जाए। आगे भी आरपीएससी अड्डा टीम आपको और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोस के साथ एनरिच करती रहेगी। टच में रहिए, एप्लीकेशन पर कोर्स जल्दी ही परचेज कर लीजिए ताकि आपका जो ये रणनीति है अपना एग्जाम को क्रैक करने की, ये बहुत ही जल्दी अकम्प्लिश हो जाए। Thank you so much and stay connected for more videos to come with RPSC Adda. Have a good day.